एक लिबास पहनने से मजहब खतरे में आ जाता है। और ये सेकुलरिज्म का हमेशा गाना गाते रहते हैं। सेकुलरिज्म तब नहीं होता है, तब कहाँ जाता है सेकुलरिज्म, जब ओवैसी का छोटा भाई हमारे आराध्य भगवान श्री राम और उनकी माँ पर गलत टिप्पणियाँ करते हैं, सीता माँ के ऊपर गलत टिप्पणियाँ करते हैं। शरिया में जो क्रिमिनल ऑफेंस हैं, चोरी करने पर हाथ काट देना, वो नहीं मानेंगे तो सिविल चाहिए, फिर वो नहीं चाहिए उसके लिए। तो आप समझो, जैसे बलात्कार के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान है शरिया में, तो उसके लिए आईपीसी के थ्रू जाएंगे। लेकिन सिविल मामलों में, सिविल के लिए हमारा अलग धर्म तो अलग कानून, लेकिन क्रिमिनल कोड हम आईपीसी के थ्रू मानेंगे। तो हाँ, भारत में हो रहा है इन लोगों के साथ सब कुछ बुरा। चाइना कुछ नहीं कर रहा है। चाइना वहाँ पे अच्छे दाढ़ी रखने की परमिशन है, ना नमाज पढ़ने की परमिशन है, मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया है, किसी के मुंह से, सबके वो फेविकॉल से मुंह चिपके हैं। लेकिन हर चीज़ भारत में बुरी हो रही है। जो भारत खाने को दे रहा है, रहने को दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, हर चीज़ भारत में बुरा है। और तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है, इराक में सब कुछ अच्छा है, सीरिया में सब कुछ अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला को राम की पूजा करने पर, हवन करने पर एक मौलाना ने धमकी दी कि उनके ऊपर तेजाब फेंक देंगे। तो अब वो सेक्युलर लोग जो ज्ञान देते हैं वो क्यों चुप हैं? बात करेंगे सौरभ पांडे जी से इस बारे में। तो सर, एक मुस्लिम महिला ने राम की पूजा की, उस पर मौलाना ने धमकी दी है कि उनके ऊपर तेजाब फेंक देंगे अगर उन्होंने ये बंद नहीं किया तो। रोहन जी, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले आपको मालूम होगा, जो नुसरत जहाँ, जो टीएमसी की सांसद है, उनकी निखिल जैन जी से शादी हुई है। और उन्होंने जब दुर्गा पंडाल में जाके पूजा की, तो जितने भी सेकुलरिज्म के ठेकेदार थे वो कहने लगे कि नुसरत जहाँ एक मुस्लिम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ गलत है। जबकि वो अब अपने नाम में नुसरत जहाँ जैन लिखने लगी हैं। तो हिंदू होकर भी, या नहीं, उन्होंने अगर हिंदू धर्म भी नहीं, अगर मान लीजिए मुसलमान भी हैं वो, ठीक है, अगर वो जा रही हैं तो क्या दिक्कत है? इंडिया तो सेकुलर स्टेट है ना, सभी लोग कहते हैं ना। और रही बात इसकी, तो मैं सर आपको एक चीज़ बताऊं कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जहां पर सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ी हैं, ठीक है। आपको मालूम होगा, कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम छात्रा आलिया खान, उसने गीता पाठन में पहला प्राइज उसने जीता था। आज तक के चैनल पर अंजना ओम कश्यप आती हैं, मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन के, और जो शेख रशीदी हैं, ये जो अभी जिन्होंने भारत उसके ऊपर बयान दिया है कि हम फिर से तोड़ के मस्जिद बनाएंगे, ठीक है। तब कहाँ गया सेकुलरिज्म जब ये मंदिर तोड़ने की बात करते हैं? लेकिन उस वाले प्रोग्राम में वो बैठे थे, तो वहाँ पर ये कहते हैं, क्या दुहाई देते हैं कि भाई इनने गीता का पाठ किया, चलो ठीक है, लेकिन कृष्ण के लिबास में, भगवान कृष्ण के लिबास में गीता का पाठ नहीं करना चाहिए था। मतलब सोचो, एक लिबास पहनने से मजहब खतरे में आ जाता है। और ये सेकुलरिज्म का हमेशा गाना गाते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि आपने कई मस्जिदों में, मतलब कई मंदिरों में देखा होगा, जब इफ्तार पार्टियां होती हैं, रोज़ा होते हैं, इफ्तार पार्टियां होती हैं। लेटेस्ट में अभी वैष्णो देवी जैसे मंदिर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हमारे सिख गुरुओं के जो वो होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, उनमें हमेशा इफ्तार पार्टियों का आयोजन होता है। तब सेकुलरिज्म को, हिंदू और सिख धर्म के सेकुलरिज्म को खतरा नहीं आता है। लेकिन उसी आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले अभी एक दुर्गा पंडाल में नमाज पढ़ी गई कोलकाता में। तो आर पार जो न्यूज़ 18 पर एक शो है, उसमें निखत अब्बास जी और शोएब जमई जी, जो आपके शाहीन बाग प्रोटेस्ट के मुख्य वो थे, प्रायोजक थे, वो बैठे थे। तो जब वह कहते हैं कि भाई पंडाल में नमाज पढ़ी गई, दुर्गा पंडाल में नमाज पढ़ी गई, तो शेख जो ये शोएब था, ये तो बहुत ही खुश होता है, बड़े पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, और पढ़ना ही चाहिए, यही तो भारत के सेकुलरिज्म की एक सुंदरता है, खूबसूरती है। तुरंत निखत अब्बास
वो जानवाज निकालती हैं जिस पर नमाज पढ़ा जाता है, पढ़ी जाती है, कहती हैं कि हिंदुओं की तरफ से हिंदुओं के पंडाल में पढ़ी गई ना नमाज, आप एक काम करो, जानवाज पे बैठ के और वो हनुमान चालीसा को चूमते हुए कहती हैं कि शोएब जमाई आप हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए इस जानवाज पे। भैया उन्हें खांसी आ गई लाइव प्रोग्राम में। तो ये है मतलब सेकुलरिज्म अगर हिंदुओं की तरफ से हो, ओ बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं होगा, दूसरी तरफ से नहीं होगा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। सेकुलरिज्म तब नहीं होता है, तब कहाँ जाता है सेकुलरिज्म, जब ओवैसी का छोटा भाई हमारे आराध्य भगवान श्री राम और उनकी माँ पर गलत टिप्पणियाँ करते हैं, सीता माँ के ऊपर गलत टिप्पणियाँ करते हैं। सेकुलरिज्म तब कहाँ जाता है जब धर्म आस्था के नाम पर कई लोगों को मार दिया जाता है। बेंगलोर में बम फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, कमलेश तिवारी का गला काट दिया जाता है, ठीक है, तब कहाँ जाता है सेकुलरिज्म। तब कहाँ जाता है जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू थे। और आज एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ स्टडी करिए, जो कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, पंडित नहीं, वो हिंदू थे, हिंदू की हर जाति थी वहाँ पर, दलित को भगाया गया था, पंडितों को भगाया गया था, कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया था। तब कहाँ गया था सेकुलरिज्म। जी, क्या अब इस देश में कानून नहीं है, जो मौलाना बोलेंगे वही होगा? और जो सेक्युलर लोग थे, जो मतलब एक तरफ से कुछ होता है, हिंदुओं की तरफ से मान लीजिए कोई घटना हो जाती है, उस पर तो उछल के आते हैं बोलने, पर जहाँ ऐसी घटना होती है, कोई मौलाना कुछ बोलता है या कोई भी कुछ बोलता है, तब वो लोग कहाँ चले जाते हैं, तब क्यों चुप हो जाते हैं? मैंने बोला ना सर, सेकुलरिज्म का ठेका बस हिंदुओं ने ले रखा है, उनकी तरफ से उनको अपना वो चाहिए। अच्छा, आपको आज मैं एक चीज़ बताता हूँ, मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो का हर कानून पूरा किया है, और अब जो बात चल रही है दो चीज़ों की, जनसंख्या कानून और यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, नहीं चाहिए। यानी जो सिविल मामले हैं, सिविल मामले, उनके लिए तो सरिया का कानून चाहिए। मतलब जैसे अगर आप तलाक की बात करो तो ये सरिया के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। सेकुलरिज्म देखो आप कि भाई तलाक सरिया के हिसाब से होना चाहिए, घर का कोई डिस्प्यूट है वो सरिया के, आप मौलाना के पास आके आप वो करो, ठीक है। लेकिन यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए। क्रिमिनल कोड, सॉरी, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड मानते हैं, सिविल कोड नहीं मानते हैं। क्रिमिनल मतलब सरिया में जो क्रिमिनल ऑफेंस हैं, चोरी करने पर हाथ काट देना, वो नहीं मानेंगे, तो सिविल चाहिए, फिर वो नहीं चाहिए उसके लिए। तो आप समझो, जैसे बलात्कार के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान है सरिया में, तो उसके लिए आईपीसी के थ्रू जाएंगे। लेकिन सिविल मामलों में, सिविल के लिए हमारा अलग धर्म तो अलग कानून, लेकिन क्रिमिनल कोड हम आईपीसी के थ्रू मानेंगे। तो क्या मौलाना इस देश में नफरत फैलाना चाह रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है राम मंदिर के बाद भी काफ़ी भड़काऊ बयान आए थे सबके, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखो रोहन जी, आप जब सीपी में इंटरव्यू लेते थे, जब सामान्य स्थितियां थी, तो और अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें एक वो बंटे से हैं, वो मोमडन है, कि पहले क्या थे और अब क्या बोल रहे हैं। तो वो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्या इन लोगों में जो ये मौलाना है, वैसे तो ये कानून की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो क्या इन लोगों में कानून और संविधान का भी डर नहीं रहा? अब मैं आपको बता तो रहा हूँ, कानून अपने हिसाब से परिस्थितियाँ देखकर ये बयान देते हैं। आप समझो, जब आपने देखा जब राम मंदिर का वो आना था, जो निर्णय आना था, तो सब एक से एक महारथी कहते थे कि कितनी प्रयास किए गए कोर्ट के बाहर इसको सुलझा लिया जाए, हिंदू मुसलमान की एकता बनी रहे। लेकिन इन कुछ चंद लोगों की वजह से वो केस अदालत में पूरा हुआ। अगर वो केस अदालत में ना पूरा होकर अदालत के बाहर अगर उसका निर्णय आता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन कुछ चंद लोगों की जिद की वजह से वो केस हिंदू पक्ष जीता। और जब तक जीता नहीं था तब तक ये कहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम मानेंगे। लेकिन जैसी निर्णय आ गया, हाल सरकार के दबाव में ये वो किया, क्योंकि अब अपनी सहूलियत देखना है ना, अपनी राजनीति कैसे चलेगी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को अब क्या जवाब दे पाएगा? तो मैं आज मुसलमानों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ इस मामले में लेके, जैसे कि कई कहा गया कि भाई सरकार के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी स्वायत्त संस्था है, कार्यपालिका अपनी जगह है, व्यवस्थापिका अपनी जगह है, न्यायपालिका अपनी जगह है। लेकिन अगर सरकार के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया, तो जब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ही कांग्रेस थी, राजीव गांधी के समय में 404 सीटें थीं, कोई था ही नहीं कांग्रेस के अलावा, तब क्यों राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल के बाबरी मस्जिद का फैसला अपन मुसलमानों के पक्ष में क्यों नहीं कराया? कभी मुसलमानों ने कांग्रेस से सवाल किया? भैया कब तक बीजेपी से सवाल होंगे, कब तक आरएसएस से सवाल होंगे? एक बार तो कांग्रेस से सवाल करो यार आप लोग कि भाई अगर मान लो जो कहते हैं कि हिंदू हितैषी सरकार है, वो हिंदू हितैषी सरकार ने अपना काम किया। मान लो अगर जिन लोगों को ये लगता है सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई वो नहीं है, सरकार का दबाव है, तो जब कांग्रेस का वो था तो करा लेना चाहिए था। भाई बीजेपी तो हमेशा से कहती थी कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, मतलब आप एक चीज बताओ, क्या राम मंदिर ना बनने देना, राम मंदिर ना बनने देना मुसलमानों का पक्ष लेना हुआ? मतलब ये तो वही बात होगी, हम मंदिर बनने नहीं देंगे और बाबरी मस्जिद के लिए हम कुछ करेंगे नहीं। क्या आज तक कांग्रेस ने कभी कहा कि नहीं वहां पे बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? बस क्या हम वहां पर राम मंदिर नहीं बनने देंगे, वहां पर राम का अस्तित्व नहीं था, राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक है। तो भाई मुसलमान भाइयों को एक बार आत्मचिंतन करके कभी तो अपने आप से, कब तक अपने आप से झूठ बोलते रहोगे? जो आप कांग्रेस को परमानेंट वोट देते हो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो कभी तो उनसे प्रश्न करो कि भाई भाजपा तो कहती ही थी, लेकिन आपने क्या किया? जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाल के आपने बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला क्यों नहीं दिलवाया? हालांकि ऐसा होता नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट किसी के पक्ष में दबाव में काम नहीं करती। सर एक फेसबुक पोस्ट से इस्लाम खतरे में आ जाता है। कोई मुस्लिम लड़का लड़की कोई भी अगर किसी और धर्म की तारीफ कर दे तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए सबसे पहली बात, जो दंगे होने लग जाते हैं पूरे देश में, देखा होगा आपने बेंगलोर में अभी दंगे हुए, दिल्ली में दंगे हुए सीएए को लेकर, तो ये कट्टर सोच क्या चाहती है? सबसे पहली बात तो एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। कभी भी किसी भी धर्म के, आप अपने धर्म की बढ़ाई करिए, बुराई करिए, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लिए बिल्कुल आप बोल नहीं सकते हो, आपको कोई भी अधिकार नहीं है। नंबर 2, जब ये दंगा, ये आपने देखा होगा कि बेंगलोर में जो हिंसा हुई, ठीक है, कि एक दलित एमएलए ने वो कर दिया, हिंदू एमएलए ने एक पोस्ट डाल दी। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि उसने वो पोस्ट क्यों डाली थी। उसके पहले जो हिंदू देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाया गया था। उसके रिप्लाई में, मैं पक्ष नहीं ले रहा कि भाई हिंदुओं के साथ गलत, पहले हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया तो तुम भी कर दो, बिल्कुल गलत है। आपको जब अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है ऐसी, आईपीसी है, संविधान है, आप जाइए, आप कंप्लेंट कराइए, उसको गिरफ्तार करवाइए। गिरफ्तार करने के बाद उसको भारत की न्याय व्यवस्था उसको वो देगी। लेकिन आप खुद जाके आप अगर मतलब सजा देने लगे तो फिर भाई इस देश में न्यायालय का, पुलिस का क्या काम है? जी सर, चाइना जहां मुसलमानों को दाढ़ी रखने तक की आज़ादी नहीं है, उनको ढंग से चैन से घूमने की आज़ादी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, थोड़े दिन पहले की बात है कि एक मस्जिद को तोड़कर चाइना में टॉयलेट बनाया गया। वहाँ पर ये मौलाना उन लोगों को क्यों नहीं धमकी देते, चाइनीज़ को क्यों नहीं धमकी देते हैं? देखिए यही तो बात है। आपने ये देखा होगा, यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, यहाँ पे कोई भी चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, जबकि सबको मालूम है कि वहाँ पर उइगर मुसलमानों की क्या हालत है वहाँ पर उनको दाढ़ी नहीं रखने दी जाए। डिटेंशन सेंटर की बात करते हैं असम में, जो कि कोई डिटेंशन सेंटर था नहीं, और उसका इतना हुआ बना दिया गया था कि डिटेंशन सेंटर, ठीक है। चाइना में कितने ही डिटेंशन सेंटर नहीं बने हैं, लेकिन कभी भी कोई भी, ना इस्लामिक देश, ना भारत का कोई भी कट्टरपंथी मौलाना और धर्म धुरंधर, ठीक है, कोई भी नहीं बोलता है। कोई भी धर्म धुरंधर भारत का नहीं बोलता है। उइगर और रोहिंग्या के लिए अपनी छाती पीट रहे थे। जी
रोहिंग्यास के लिए अपनी छाती पीटेंगे, लेकिन चाइना के लिए नहीं बोलेंगे। क्यों? चाइना पाकिस्तान का बाप है, और पाकिस्तान, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को अपना बाप मान के रखे हैं ये लोग, जी जी ठीक है, तो बाप के बाप को क्यों को बोलेगा कोई? लेकिन हाँ, भारत में हो रहा है इन लोगों के साथ सब कुछ बुरा। चाइना कुछ नहीं कर रहा है। चाइना वहाँ पे अच्छे दाढ़ी रखने की परमिशन है, ना नमाज पढ़ने की परमिशन है, मस्जिदों को टॉयलेट बना दिया है, किसी के मुंह से, सबके वो फेविकॉल से मुंह चिपके हैं। लेकिन हर चीज़ भारत में बुरी हो रही है। जी, जो भारत खाने को दे रहा है, रहने को दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है, हर चीज़ भारत में बुरा है। और तो दुनिया में सब कुछ अच्छा है, इराक में सब कुछ अच्छा है, सीरिया में सब कुछ अच्छा है, ओमान में, कतर में, सॉरी आपका ये क्या कहते हैं, ईरान में सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन भारत ही में सबसे जी 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 सर, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर राशिद, उनका कहना है कि मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, फिर वो चाइना के लिए कुछ नहीं बोलते हैं? क्योंकि फंडिंग आती है। सर, इमरान खान के अभी 2 इंटरव्यू हुए हैं। इमरान खान ने साफ साफ बोला है कि वो चाइना को ये कह के प्रोटेक्ट कर रहे थे कि जितना भारत में हो रहा है उसके मुकाबले में चाइना कुछ नहीं है। यानी एक तो उनने माना कि चाइना में हो रहा है, लेकिन भारत के मुकाबले जितना हो रहा है वो बहुत कम है, और चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए हम उससे वहाँ पर कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोग उनसे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ कह भी, और कहेगा भी कैसे, कहेगा कैसे? चाइना पाल रहा है पाकिस्तान को। आपको मालूम होना चाहिए, अभी सऊदी अरब ने जब अपना $1 बिलियन का कर्ज वापस लिया, तो कहाँ से चुकाया? कर्ज चुकाने के लिए चाइना से फिर से कर्ज ले लिया। तो जिस चाइना से उनकी खेतीबाड़ी चल रही है, दाना पानी चल रहा है उनका, तो उसके लिए वो क्या बोलेगा? होने दो भैया, मुसलमानों पे अत्याचार बस भारत में ही हो रहा है, और कहीं पर अत्याचार नहीं हो रहा, और तो सब जगह सब बढ़िया है। पाकिस्तान में बलूचों पर बढ़िया है, अहमदिया बढ़िया है, सिंधी मुसलमान बढ़िया है, पंजाबी मुसलमान बढ़िया है। भारत में ही दिक्कत है, और कहीं दिक्कत नहीं है। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।